तो ये कहते हैं उम्मीदवार की जरूरत भी क्या है इनको, अगर कोई आएगा अभी तो उसने करना क्या है, इसलिए इनको उम्मीदवार उतारे या ना उतारे, इससे तो बेहतर ये है कि अपने समर्थन ही कर दें। हमें इस लोकसभा में तो एक मिसाल बन जाएगी कि भाई लोकसभा के कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, इससे और अच्छा मैसेज जाएगा। मैं तो ये अपील कर रहा हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी जाहिद हुसैन चेयरमैन ने मेवात की जनता से आह्वान किया है कि 27 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुनहाना अनाज मंडी में तशरीफ ला रहे हैं। उनके विचार सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुनहाना पहुंचने की अपील की गई है। मेवात के बारे में बेहतर सोच रखने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद मेवात में पहली बार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मेवात की जनता से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राविंदरजीत सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए मांग करेंगे। इस बार मेवात की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और मेवात की तीनों विधानसभाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जाहिद हुसैन चेयरमैन ने कहा कि मेवात में जो भी समस्याएं अधूरी रह गई हैं उन्हें पूरा जल्द करने का काम किया जा रहा है। तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार में बनने जा रही है। भाजपा का 400 पार का नारा साकार साबित हो रहा है। भाजपा ने जनता के नाम संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा सरकार घोषणाओं में यकीन नहीं करती है बल्कि काम करने में यकीन करती है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम कर रही है। जब जाहिद हुसैन चेयरमैन से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज और अल आफिया मांडीखेड़ा अस्पताल की समस्याओं के बारे में पूछा गया तो कहा कि जो कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और खूनी रोड को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही मेवात की समस्याओं को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है चौधरी जाहिद हुसैन चेयरमैन भाई। देखो, आपका धन्यवाद और आपका स्वागत है कि आपने सवाल किया इसके बारे में। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा मेवात में पुनहाना विधानसभा में राविंदरजीत सिंह के लिए लोकसभा की वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितना हो सके तो भारी से भारी संख्या में लोग पहुँचे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेवात में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह भी है। चेयरमैन साहब, अगर बात करें तो जो है 400 पार का भाजपा वाले नारा दे रही भाई 400 पार, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो 400 पार वार नहीं है, वैसे ये तो देश से ही पार है, क्या कहेंगे? देखो, अभी मैंने आज लिस्ट देखी थी कांग्रेस की 8 लोगों की, 8 कैंडिडेट जो उन्होंने उतारे हैं। मुझे लगता है कि वो पहले ही छोड़ चुके हैं मैदान, ऐसा जो कैंडिडेटों का मैंने जो देखा है। क्योंकि जो लड़ना चाहिए तो वो तो एक भी आदमी नहीं लड़ रहा चुनाव, वो तो उन्होंने एक डमी टाइप कैंडिडेट उतार दिए। तो उससे जाहिर होता है वो चुनाव नहीं लड़ रहे। और रही गुड़गांव लोकसभा की बात, कोई तैयार नहीं है राविंदरजीत के सामने चुनाव में। और 400 का जो नारा है वो अवश्य हम 400 पार का नारा पूरा कर देंगे। चेयरमैन साहब, अभी लोगों का ये कहना है कि मेवात में जो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? मेवात में जो बदलाव होने वाला है, आज तक यहाँ लोकसभा तो राविंदरजीत सिंह 2 बार तो अब जीत चुके हैं, पहले भी जीते, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। और यहाँ जो विधानसभा में हमेशा कांग्रेस और इनेलो की सीटें आती रही हैं। पहली बार तीनों विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा भाई। चेयरमैन साहब, जो है कि आप लोगों की भी बड़ी पकड़े हैं, आप सीधे जो है डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर के नजदीक ही जाने जाते हैं। और मेवात में बहुत पुरानी मांगे हैं 4 लाइन को लेकर, जिसको खूनी रोड का नाम दिया हुआ है, वो आज तक नहीं बन पाया। और एक मरोड़ा कट का मामला ऐसा है, और यूनिवर्सिटी, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मेवात को अब तक मिलनी चाहिए थी लेकिन वो मिली नहीं है। कहाँ चूक हुई है? देखो जी, मैं आपसे एक ही वादा करता हूँ, मैं एक विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। जो आपकी बातें हैं मरोड़ा कट की, तो मुझे अभी मेरे संज्ञान में नहीं, प्रोसेस में क्या है। लेकिन 4 लेन की जो बात है वो अवश्य बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है। और वो सिर्फ जो बाईपास दिए हैं मालव और जो ये एक आदर्श बाईपास जो दिया है, इनकी वजह से डिले हुआ है। और नहीं तो अब तक उस पर काम भी शुरू हो जाता। पेचिंग के लिए वहाँ कुछ पैसे सरकार ने भेजे थे, वो हो गया है। और जो अभी आपने दूसरा काम बताया यूनिवर्सिटी का, वो भी हमारी सरकार की। तो ये सर, जो हॉस्पिटल नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की बात करें या अलाफिया मांडीखेड़ा हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ सर सुविधाएं नहीं है। लोगों का अल्ट्रासाउंड और ये एक्सरे वगैरह की मशीनें नहीं किए जाते हैं। लोग परेशान हैं और दवाइयाँ भी अधिकतर ये बाहर से डॉक्टर लिख देते हैं। तो उनको किस तरीके से? सुविधाएं तो हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है कई, और कई बार मशीन भी खराब हो जाती है। तो क्योंकि जो उनके मिस्त्री हैं, जो मैकेनिक हैं, वो बाहर से आते हैं, उसमें टाइम लगता है।
हाँ, कुछ कमियां हैं, उनको भी बहुत ही जल्दी ये संज्ञान में आ गई है सरकार की में। और कल मुख्यमंत्री जैसे ही उन्हाना आएंगे उनके संज्ञान में हम और भी आगे उनके सामने ये बात रखेंगे। अच्छा, भाजपा पार्टी ने चुनावी संकल्प पत्र तैयार किया है। पार्टियां आती है, घोषणा पत्र तैयार करती है, क्या कहना है? देखो क्या है संकल्प? संकल्प पत्र क्या, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र वो है जो जनता से लोगों से पूछने के बाद में तैयार किया जाता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है जो लोगों की बातों को अपनी घोषणा पत्र। ये सर क्या वजह है कि जो भाजपा का परिवार दिन प्रतिदिन मेवात में बढ़ता जा रहा है, क्या कहोगे इसको? देखो, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और हमारे जो लोकसभा के सांसद प्रत्याशी और सांसद हैं मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनका जो नारा है, पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को अगर कोई साकार कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ नौकरियों में पहले पर्ची और खर्ची के नाम से भर्तियां होती, जो मेरा रिश्तेदार, बड़े आदमी का रिश्तेदार, राजनीति का रिश्तेदार वो लगते थे। आज बगैर और पर्ची और बगैर खर्ची के हजारों बच्चों को मेवात में नौकरियां लगी हैं। चाहे आईएएस की बात हो, एचसीएस की बात हो, एचपीएस की बात हो, इंस्पेक्टर की बात हो, चाहे जेईस की हो, एसडीओ की हो, कितनी नौकरियां मिली हैं पहली दफा, जो 60 साल में नहीं दे पाई दूसरी सरकार है, वो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी। विपक्षी पार्टियां जो है सर, जो इसको बीजेपी को वॉशिंग मशीन का दर्जा देती है कि जो इसमें चला जाता है वो धुल के साफ सुथरा निकल कर आता है, तो इसको लेकर कैसा देखते हैं? ऐसा देखो, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। भारतीय जनता पार्टी सही काम को सही मानती, गलत को गलत। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, वो जो खुद करते हैं वो दूसरे पे लागू करते हैं। आखिर कांग्रेस का अभी तक उम्मीदवार नहीं आया है लोकसभा के लिए। मैं तो ये कहता हूँ उम्मीदवार की जरूरत भी क्या है इनको, अगर कोई आएगा अभी तो उसने करना क्या है, इसलिए इनको उम्मीदवार उतारे हैं तो उतारे। इससे तो बेहतर ये है कि अपने समर्थन ही कर दें। हमें इस लोकसभा में तो एक मिसाल बन जाएगी कि भाई लोकसभा के कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, इससे और अच्छा मैसेज आएगा। मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, कर नहीं इसको